बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, जो माहौल बना हुआ है इस समय देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, लोग पूछ रहे हैं कार्रवाई कब होगी, चूँकि अभी तक अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के अलावा, पानी रोक देने के अलावा अभी तक कुछ ठोस दिखा नहीं, तो लोग पूछ रहे हैं कार्रवाई कब तक होगी। आपको क्या लगता है? जिस ढंग से पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की और हत्या करने के साथ ही साथ जो आचरण और व्यवहार में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि जो हिंदू होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी, जो मुसलमान होगा उसको नहीं छुआ जाएगा, ये इस बात को संकेत करता है कि बड़ी ताकत का बहुत बड़ी साजिश है। और वो ताकत कौन है, इसके बारे में स्वयं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि आतंकवादियों को गत 30 वर्षों से प्रशिक्षण दिलाने का काम, उनके वित्त पोषण का काम वो सब लोग कर रहे हैं और इस प्रकार की हरकत को परिणाम आतंकवादी दे रहे हैं। इसके पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने भी जो भाषण किया था, हिंदू मुसलमान नफरत पैदा हो, हिंदुओं के प्रति घृणा की स्थिति निर्माण हो, इस प्रकार का उनका भाषण था। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस बात को प्रकट करता है कि पाकिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर में जो पर्यटकों की आने की बाढ़ लगी हुई थी और लोगों को लगने लगा था कि कश्मीर अब पूरा सुरक्षित है, उसमें एक भय का वातावरण निर्माण हो, इस दृष्टि से उन्होंने इस बात की हरकत करवाई और ये पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया है। इसकी सभी लोगों ने निंदा की है। इसके कारण पूरा देश एकजुट हुआ है। हिंदुस्तान में जो किसी भी कौम का कोई होगा, किसी भी बिरादरी का कोई होगा, किसी भी दल का कोई होगा, किसी भी मजहब का कोई होगा, जो हिंदुस्तान का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब लोग, बौद्ध, सब लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और भारत सरकार को, विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री को इसके लिए पूर्ण समर्थन उनका प्राप्त है। ऐसी एकजुटता अभी आज तक कभी दिखी नहीं थी और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने यह आश्वस्त भी किया है, इन जघन्य अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो इसके पीछे हैं, इनके आका हैं, उनको भी समूल नष्ट किया जाएगा और ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की होगी। अब प्रधानमंत्री ने किया है तो निश्चित रूप से करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। डिप्लोमेटिक आधार पर तो काम किया है, सिंधु जल समझौता को तोड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। लोग लेकिन कलराज जी कह रहे हैं डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, लोग तो कह रहे हैं पीओके को वापस लेना चाहिए। तो आपको लगता है पीओके, ये चूँकि बड़ी बात है, बहुत कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। प्रारंभ से ही हमारे गृह मंत्री ने स्वयं लोकसभा में भाषण किया था कि पीओके अपना है, अपनी धरती है। समय समय पर भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह ने भी इस बार की घोषणाएं की हैं। तो लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उपयुक्त समय पर क्या करना क्या नहीं करना, ये नेतृत्व निर्णय लेगा। उनके निर्णय लेने के पहले मेरे द्वारा कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन लोगों में ये इस बात की चर्चा है कलराज जी की पीओके को वापस लेना चाहिए। लोगों की मनोभावना का निश्चित रूप से ध्यान रखा गया है। और मनोभावना के अनुरूप कार्य हो सकता है, उससे भी कहीं कड़ा कार्य हो। ये भी क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि कल्पना के परे भी हो सकता है।
और भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए जिन्होंने साजिश रची है उनको लगेगा कि अब भविष्य में ऐसी कभी वो हरकत नहीं करेंगे। एक घटना कल घटी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जब रामजी लाल सुमन का काफिला जा रहा था और उन पर जो अलीगढ़ में घटना घटी और उन पर हमला किया गया करणी सेना के द्वारा। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, सुमन जी ने जो राणा सांगा जी पर टिप्पणी की वो अनर्गल है। ये भारतीय स्वाभिमान के विरुद्ध था, नहीं करना चाहिए। विरोध करना सबका अधिकार है, विरोध करे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हिंसात्मक स्वरूप निर्माण करना ये ठीक नहीं है। तो आप उसकी भर्त्सना हिंसात्मक दृष्टि से मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ। विरोध हम प्रकट करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें। और जिन्होंने राणा साहब जी के ऊपर टिप्पणी की है वो गलत किया है, करने का कोई औचित्य नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई इतिहास को इतिहास तरह रहने देना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। सुमन जी को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना चाहिए था। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक मामला बहुत चर्चा में है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाए थे। सारी चीज़ों पर नहीं टिप्पणी करूँगा। इस पर नहीं बोले। हम किसी भी नहीं बोलना चाहते। हम एक चीज़ पहले आपने पूछा था, वही हमारे लिए पर्याप्त थे। जी, तो एक आखिरी सवाल कि मौजूदा समय में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ धर्म देखकर मारा गया। सरकार कह रही है कि संयम बरतना चाहिए। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें तो पूरा देश एक हो गया है। जी, हिंदू भी, मुसलमान भी। अब मुसलमान जामा मस्जिद के सामने इकट्ठा होकर के आतंकवादियों की भर्त्सना कर रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये सामान्य चीज़ तो नहीं है। इस समय हिंदू मुसलमान इस घटना को लेकर सब एक है, और जो भी इस हिंदू और मुसलमान के हिसाब से देखेगा वो उचित नहीं करेगा। वो इस एकजुटता को कमज़ोर करने में कड़ी बनेगा, जो इस समय नहीं हो सकता। पूरा देश एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक है। सभी कौमें एक हैं, सब मजहब के लोग एक हैं, जो चाहते हैं कि आतंकवादियों के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इसमें ऐसे लोगों की अब नहीं चलेगी। तो केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। ये जो मौका है बहुत संवेदनशील मौका है। पूरा देश एक है। और रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से करणी सेना के लोगों ने हमला किया उसकी भर्त्सना कर रहे हैं कलराज मिश्रा जी। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को राणा सांगा पर उस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH